अब हमारा दीन छीना जा रहा है, धर्म छीना जा रहा है। ये जान से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, घर से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, दौलत से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। मुसलमान को इसलिए टारगेट करते हैं कि मुसलमान अपने देश से मोहब्बत करने की सज़ा भुगत रहा है। पाकिस्तान नहीं गए, हिंदुस्तान को अपना वतन मान लिया। मर्डर हो जाएगा, लेकिन वंदे मातरम से आपको परहेज रहता है हमेशा। असल में ये वो है कि मुसलमान तो नहीं बोलेगा, क्योंकि इस अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने शुरुआत कराई थी कांग्रेस ने ही। नहीं, कांग्रेस ने शुरुआत कराई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष थे, वो जाने, लेकिन हम मिट्टी की पूजा नहीं कर सकते, हम खुदा ही की पूजा करेंगे, चाहे उसमें हम मुल्क में ज़िंदा रहें या हमें लाइन से लगा के गोली मार दी जाए। ये भी कह रहे हैं कि जो शुरुआत के 2 अशार हैं उसको कहने में कोई गुरेज नहीं, जिसमें अगर शरई एतबार से शिरक नहीं पाया जाए तो उलमा के सामने वो चीज़ लाई जाए, उलमा बैठें, सेमिनार कराया जाए, अगर उसमें शिरक नहीं है तो हमें कोई एतराज़ नहीं हो। लेकिन कानून बनते हैं टूटने के लिए। इस हुकूमत ने कानून बनाया जबरी, और दूसरे अक्लमंद लोग आएंगे वो इसको डिले कर। कानून नहीं मानेंगे? नहीं, हम कानून ना मानने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जबरन कानून बना दिया गया तो हो ज़रूरी थोड़े से पास हुआ ना सर। मेरे भाई, बात आपकी जायज़ है, लेकिन ज़रूरी नहीं ये कानून हमेशा के लिए रहे। हो सकता है इसको दूसरी हुकूमत आगे अक्लमंद लोग आएँ और डिले कर दें। और अब तो कंपलसरी कर देना गवर्नमेंट ने देगी। बहरहाल हम कानून का एहतराम करते हैं, सदन का एहतराम करते हैं, लेकिन हमारी भी तो हिंदुस्तान के ही हैं, हमारी भी तो बात माननी होगी। फोर्स क्यों कर रही है? क्या इसके पीछे क्या मकसद है? असल में कि मुसलमान का मसला ये है, वो मुशरिक नहीं है, शिरक नहीं कर सकता, वो चाहे किसी कम्युनिटी का हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, शिया हो, राफजी हो, वो शिरक नहीं कर सकता। बीजेपी का क्या अब सुन लो, मकसद है? हाँ। शिरक का मतलब मैं बताऊं कि एक अल्लाह के सिवा किसी और को पूजा के लायक मानना। हिंदुस्तान की हुकूमत अब आरएसएस के इशारे पे काम करती है, तो वही चाहती है कि मुसलमान शिरक में मुब्तला हो जाए ताकि इसका ईमान ही ना रहे। सिखों ने भी तो इसका बहिष्कार। हाँ, सिखों ने किया है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, चूँकि उनके धर्म में भी मूर्ति पूजा नहीं है। कुछ बौद्धिस्ट भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो जो अक्लमंद आदमी होगा, जो सोचेगा मुल्क की सलामती के लिए, वो तमाम लोगों की साथ में लेके चलने की बात करेगा और ऐसे कानून की बात करेगा जिससे किसी को तकलीफ ना हो। हमने पिछले दिनों देखा वंदे मातरम के नाम पे लिंचिंग भी हुई, झगड़े भी हुए, सामने आए, तो क्या इसको भी बढ़ावा मिलेगा इन चीज़ों से? मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत चाहे तो इसको अभी डिले रखे और पार्लियामेंट बोर्ड की कमेटी को दे दिया जाए कि 35 करोड़ मुसलमानों का, 2-3 करोड़ सिखों का जिस पे विवाद है, और 143 करोड़ लोगों में से तकरीबन 40 करोड़ लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो आप ऐसा कानून ना लाएं। तराना वतन तो एक्सेप्ट किया था। नहीं, तराना वतन हमारे बुज़ुर्गों ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन जिसमें शिरकिया कोई शेर नहीं था, वो शेर थे वो निकाल दिए गए थे। मतलब बदल दिया गया इस बार। नहीं, तराना वतन अब की पूरा पढ़ा गया और यही चीज़ हमें काबिल कबूल नहीं है। हम मुल्क का कानून मानने वाली कौम हैं, लेकिन मुशरिक नहीं बनना चाहेंगे। वो कानून के ज़रिए बनाया जाए या तराने के ज़रिए बनाया जाए, हम शिरक नहीं करेंगे। आप लोगों को जो है मुस्लिम नौजवानों को अवेयर कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम नौजवान आवाज़ उठाते हैं तो मार दिया जाता है। अभी देखिए अब्दुल का क्या हाल हुआ। अब देखिए, अब्दुल हो या अखलाक हो या अफरोज़ आलम हो, जो भी हो, जुनैद हो, एक लंबा सिलसिला है। अगर आप इसे तलाश करेंगे, मार दिया जाता है, मरवाने वाले कौन हैं? जब जस्टिस नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, तो मारने वाला तो शेर हो जाएगा। गली का गुंडा भी बहुत बड़ा अपने आप को समझने लगता है। अगर वही कानून के दायरे में फंस जाए तो सब गुंडागिर्दी ख़त्म हो जाएगी। वो भी शिक्षा की मांग कर नहीं, जैन जी या जैन अल्फ़ा, उनकी अपनी डिमांड्स होंगी, जायज़ डिमांड्स का हम मुखालफत नहीं करते, लेकिन अगर वो अपनी जायज़ डिमांड्स के अलावा कोई और बदतमीज़ी करने की कोशिश करते हैं जिससे देश को नुकसान होगा, वो कह रहे हैं टीचर नहीं है हमारे स्कूल में, हमारी तो ये तो जायज़ मांग है, मांगनी चाहिए। हुकूमत को कल मान लेना चाहिए। इंडियन हुकूमत के पास कोई पैसा कम तो है नहीं, बहुत पैसा है भाई। अब यही तो, इसी को तो कहते हैं कि जब राजा प्रजा की नहीं सुनेगा तो प्रजा क्या करेगी, कितने दिन तक सब्र करेगी? आखिर एक दिन तो अपनी बात कहेगी। बात कहने पर तलवार चला रहे हो आप। तो राजा को दिल बड़ा करना चाहिए और इतना बड़ा करना चाहिए कि
जो तालीम के शिक्षा के केंद्र हैं और अस्पताल हैं, उनको तो इतना अच्छा कर देना चाहिए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। सर ये भी कहा जाता है कि सरकार में मुसलमान डरा हुआ है, ये सच है बात क्या सर? नहीं, सरकार में मुसलमान डरा हुआ क्यों होगा? मुसलमान डरा हुआ नहीं है। मुसलमान मसलहत के तहत अपने मुल्क की सभ्यता, एकता और अखंडता के लिए अपने हक पे हक छोड़ता जा रहा है, डरा हुआ नहीं है। ये 40-35 करोड़ आबादी है, इसको कोई डरा नहीं सकता, ना मार सकता है। यह और बात है कि वो कानून बना बना के हमारे हक छीन रहे हैं, तो ये भी नुकसानदेह है मुल्क के लिए। बुलडोजर बड़ा मुद्दा रहा पिछले दिनों। हाँ, बुलडोज़र मुद्दा रहा, तो बुलडोज़र जिन्होंने इस्तेमाल किया, हुकूमत देखे, कोर्ट देखे कि ये कानूनी तौर पे सही है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो क्या सर हिंदू मुस्लिम करके देश की प्रगति हो सकती है, विकास हो सकता अब आप एक चीज़ देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड तो फेल हो गया, वो चलने वाला नहीं है। हिंदू मुस्लिम बहुत मार लिए मुसलमान, हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा। मदरसों पर भी तो आवाज़ उठाई जा रही है, मदरसे बंद कर देनी चाहिए। मदरसे बंद, अरे भाई 1 लाख स्कूल हुकूमत ने बंद कर दिए, तो अगर 10 मदरसे भी बंद कर देगी तो कोई क्या बिगाड़ लेगा उसका? कहते हैं मदरसे में आतंक निकलता है, मदरसे से अगर आतंक निकलता होता तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, समझ रहे हैं आप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मदरसे से पढ़े, रघुपति साहब बिस्मिल, ये बड़े बड़े शायर, फिराक गोरखपुरी वगैरह, ये मदरसे से पढ़ने वाले लोग हैं, जो मौलाना लोगों से जिन्होंने उर्दू, फ़ारसी, अरबी पढ़ी। और उससे पहले वो राजा राम मोहन राय ने पूरी तालीम मदरसे से हासिल की। तो अगर यहाँ शिक्षा के केंद्रों में अगर आप उंगली उठाएंगे कि यहाँ से आतंकवाद पैदा होता है किसी समुदाय विशेष के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि आप फिर अच्छे राजनेता भी नहीं हैं, अच्छे हिंदुस्तानी भी नहीं हैं। तो टारगेट किया जाता है कि हमेशा मुसलमानों को ही सिर्फ? नहीं, तो उसका सबब है नरम चारा इस वक्त मुसलमान है, नरम चारा इस वक्त मुसलमान है। आपको क्या लगता है क्यों टारगेट करते हैं मुस्लिमों को? मुसलमान को इसलिए टारगेट करते हैं कि मुसलमान अपने देश से मोहब्बत करने की सज़ा भुगत रहा है। पाकिस्तान नहीं गए, हिंदुस्तान को अपना वतन मान लिया, तो ये देश से मोहब्बत करने की सज़ा भुगत रहा है। अगर इसने भी पाकिस्तान चला गया होता तो कोई बात नहीं थी। अब इतना ही बड़ा थोड़े होता पाकिस्तान अगर सब जाते तो। नहीं, 2014 से पहले भी सज़ाएं भुगती हैं। मैं तो सच्ची बात कहूँगा, कांग्रेस ने 50,000 फसाद दिए हमें, बीजेपी उसने फसाद दिए, कत्ल किया हमारा। मलियाना, हाशिमपुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली, मुरादाबाद, भागलपुर, बम्बे, ये ऐसे बड़े बड़े हमें दिए फसाद, लेकिन उसमें हमारी जान मारी गई, माल लूटा गया, घर जलाए गए, उससे नुकसान नहीं हुआ हमारा। अब हमारा दीन छीना जा रहा है, धर्म छीना जा रहा है। ये जान से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, घर से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, दौलत से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। भाई आप किसी की पहचान छीनेंगे, मज़हब छीन लेंगे, तो उसके बाद बचेगा क्या? ये औलाद रह गई, ये तो शराबी जुआरी बन जाएगी, नशेड़ी बन जाएगी, जब उसे दीन ही पता नहीं होगा। तो असल क्या है, जब वो अक्ल ख़राब होती है तो फ़ैसले भी गलत आते हैं। जब भी कोई भी हो, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी तालीम गाह को, दानिशकदे को, किसी भी शिक्षा के केंद्र को वो मुसलमान ख़त्म करे, ईसाई ख़त्म करे, सिख ख़त्म करे, हिंदू ख़त्म करे, तो मैं उसे देश का वफ़ादार नहीं जानता हूँ। समाज को आज के ऐवान गालिब के इस प्रोग्राम के ज़रिए से पहली बात तो ये कि हम 80वें आज़ादी के सालाना वर्षगांठ की मुबारकबाद देना चाहेंगे, ताकि हमारा मुल्क फले फूले, हमें और आपको सबको आज़ादी मुबारक हो। दूसरा ये है कि आज जो मुस्लिम नौजवान अपने इतिहास से दूर हो रहा है, अपनी तारीख़ से गाफिल हो रहा है, तो वो जुड़े इससे, ताकि उसे तारीख़ पता हो कि हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में क्या किरदार अदा किया और कैसे हिंदुस्तान की आज़ादी का मूवमेंट आगे बढ़ा, कैसे मुसलमानों के साथ हिंदू मुस्लिम सब आए। वो और बात है कि 1910 के बाद फिर गांधी जी को क़ियादत सौंप दी गई
और मुस्लिम आहिस्ता आहिस्ता पीछे किए जाते रहे। कहा जाता है जो मुसलमान यहाँ पर थे क्रांतिकारी, नहीं, ऐसा है जिनको बराबर 1910 के बाद टार्चर किया गया वो चले गए, लेकिन जिनके मौलाना आज़ाद जैसे हो गए, कर्नल शाहनवाज़ हो गए, और बहुत से लोग थे जो नेहरू के साथ थे, मौलाना आज़ाद के साथ थे, मौलाना गांधी जी के साथ थे, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वगैरह के साथ में जो थे मौलाना अली जौहर, उनके लिए तो यूपी के बंटवारे। हम यही बताना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में भक्त बनो, अंधभक्त मत बनो। पाकिस्तान का नारा लगा है 1940 में, मोहम्मद अली जौहर की इंतकाल इंग्लैंड में हुआ है 1931 में, तो 9 साल के बाद पाकिस्तान का नारा लगता है। तो क्या मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने ख्वाब देख लिया? हम यही कहते हैं, भक्त बनो, अंधभक्त मत बनो, वरना हिस्ट्री को आप मर्डर कर देंगे।